अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद इमरान अली और मेरे साथ हैं साजिद नसीम भट्ट साहब। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के अंदर एक ऐसा टॉपिक शेयर करने के लिए जा रहे हैं जो आजकल मोस्टली पेरेंट्स, खास तौर पे वो वालिदैन जिनकी बेटियां हैं, कॉलेज जाती हैं, यूनिवर्सिटीज जाती हैं, उनको अमूमन ऐसे मसाइल का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, बहुत सी बच्चियाँ जो हम सोशल मीडिया के ऊपर भी देखते हैं, हम अक्सर इनकी वाक़यात भी देखते हैं कि किसी बच्ची को कोई लड़का तंग कर रहा होता है, वो उसका यूनिवर्सिटी या कॉलेज के अंदर पढ़ना अजीरन कर देता है। मतलब ऐसी बहुत सी कहानियां, ऐसे बहुत से वाक़यात दोस्तों हम अक्सर सुनते रहते हैं, बल्कि वीडियोस के थ्रू भी देखते रहते हैं। तो दोस्तों, आज एक ऐसा सच्चा वाक़या आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, एक ऐसी बच्ची का जिसका मैं फर्जी नाम आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। उस बच्ची का नाम था हिना और उसके वालिद का नाम था सलाहुद्दीन। दोस्तों, ये दोनों फर्जी नामों के साथ इस वीडियो को मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आज से 15 साल पुराना जो बट सब और मैं आज डिस्कस कर रहे थे इस वाक़े के ऊपर, तो मैंने कहा इस पे वीडियो बनाते हैं और दोस्तों के साथ शेयर करते हैं, और इसका जो मॉरल है, जो इसका लेसन है, उसके ऊपर भी बात करते हैं कि सलाहुद्दीन साहब के साथ क्या हुआ, उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो बीजा, जब उनको एहसास हुआ कि मैंने तो बीजा भी यही था। तो दोस्तों, जो आप बीजते हैं आप वही काटते हैं। तो दोस्तों, हुआ यूँ कि हिना के जो वालिद थे सलाहुद्दीन साहब, वो बहुत बड़े बिजनेसमैन और बहुत मतलब शोहरत के मालिक थे, बड़े मशहूर आदमी थे और बहुत पैसा था उनके पास, बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। हिना कॉलेज जाती थी तो वहाँ पे एक लड़का अक्सर हिना को तंग करता था। मतलब ये नहीं कि वो लड़का किसी गरीब घराने का था, वो भी एक अमीर खानदान का बेटा था और वो अक्सर हिना को बहुत तंग करता था। कभी इसका दुपट्टा खींच लेता था, कभी इसकी किताबें गिरा देता था। तो दोस्तों, जब हिना बिल्कुल ज़हनी तौर पर, हिना बहुत अच्छी बच्ची थी और वो बहुत डिसिप्लिन थी और बहुत अच्छे अखलाक की मालिक थी, तो जैसे होता है ना बड़ी इनोसेंट सी बच्ची, तो वो जब भी डेली ही होता तो पहले तो डिस्कस नहीं करती थी अपने बाप के साथ आके, सलाहुद्दीन साहब के साथ, कि मेरे साथ कॉलेज के अंदर आजकल ये हो रहा है, एक लड़का मुझे बहुत तंग करता है। उसने कहा, शायद उसने बड़ी दफ़ा समझाया भी उस लड़के को कि प्लीज़ ऐसे मत किया करो। तो जो उसके कॉलेज के बाकी कोलीग से, जो उस लड़के के भी कोलीग थे और हिना के भी कोलीग थे, वो अक्सर समझाते थे उस लड़के को कि यार ये अच्छी बात नहीं है, मतलब हमारी कोलीग है, तुम उसको ज़हनी तौर पे इतना टॉर्चर कर रहे हो कि वो अक्सर रोना शुरू कर देती है। ठीक है, तो वो लड़का जो था वो तो मतलब किसी की बात ही नहीं सुन रहा था, वो मानते नहीं था। वो कहता यार फिर क्या हुआ। तो एक दोस्त ने उस लड़के को समझाया कि यार देखो, तुम्हारे घर भी माँ बहन होगी, अगर कोई उसको छेड़ दे तो क्या होगा, उसके साथ ही कॉलेज यूनिवर्सिटी में ऐसा सलूक करे तो तुम्हारे दिल पे क्या बीतेगी। तो ये भी किसी की बहन है, किसी की बेटी है, तो ये अच्छी बात नहीं है। तो लड़के ने बड़ा पता क्या किया, उसने बड़े जैसे होता है ना गरूर के साथ, उसने कहा जी कि भाई हम तो 4 भाई हैं, हमारी तो ना बहन है ना कोई ऐसी बेटी है, ठीक है, तो हमें क्या फर्क पड़ता है। ये तो उनको सोचना चाहिए ना, जिनकी बहनें हैं या बेटियां हैं, तो हम तो 4 भाई हैं, अल्लाह का शुक्र है, और हमारे बाप के पास पैसा बहुत है, हमें फर्क नहीं पड़ता इन चीज़ों से। एक और इसकी कोलीग ने से पूछा कि तुम ये बताओ कि तुम्हें किसी से मोहब्बत तो नहीं होगी। वो कहता मुझे कि मोहब्बत नहीं हुई, और ये मोहब्बत जो है ना, ये कोई काम नहीं है, बस मैं जो ये हमेशा खामोश रहती है, ऐसे करती है, बड़ी इसके अंदर प्राउडनेस है, तो मुझे ये बड़ा गुस्सा आता है इसकी बातों में, इसलिए उसको छेड़ता हूँ, तंग करता हूँ, किसी से बात नहीं करती। तो उसके दोस्तों ने समझाया कि यार अगर वो किसी से बात नहीं कर रही तो यार ठीक है, उसकी अपनी मर्जी है, हम किसी को फोर्स तो नहीं करते। तो खैर बट साहब, इन शॉर्ट हम ये बताते हैं दोस्तों को, दोस्तों हुआ ये कि एक दिन तो उसने अखीर कर दी ना, मतलब एक दिन में उसने 2 ऐसे काम किए। सबसे पहले उसने उस लड़की का हिना का दुपट्टा खींचा, उसके मतलब कॉलेज के अंदर ही, और क्योंकि वो लड़का पैसे वाला था, उससे कोई बात नहीं करता था या उसको कुछ कहता ही नहीं था। उसके बाद उसने वो हिना की किताबें नीचे गिरा दी, और उस दिन उसने अपनी किताबें जो जमीन पे गिरी थी उनको नहीं उठाया, और वैसे ही वो घर चली गई। जब वो घर गई, लड़की ने कहा अपने बाप को रोते हुए कि बाबा वो भी बड़े पैसे वाले हैं, उनके मतलब बड़ा अमीर खानदान है वो भी, तो मतलब आप थोड़ा सा तरीके से जो भी बात हो, लेकिन बस मैंने आपको बता दिया कि मैंने आज के बाद कॉलेज नहीं जाना, ना आप लड़ाई झगड़े में पड़े, ना इस पढ़ने में पड़े, मेरी वजह से आपके ज़्यादा मसले हो, मैं कॉलेज नहीं जाती। तो उसके बाप ने कहा नहीं, ऐसी की तैसी मैं छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि ताकत का नशा, पैसे का नशा बहुत होता है बट सब। एनीवे दोस्तों, हुआ ये कि वो लड़की अपने कमरे में चली गई और सलाहुद्दीन साहब फिर अपने कमरे में आ गए। वो अपने कमरे में अकेले थे, लाइट उन्होंने बंद की। अब वो सोच रहे थे उस लड़के के साथ करना क्या है। तो दोस्तों, फिर सोचते सोचते सलाहुद्दीन साहब को अपनी जवानी का वो दौर याद आया, जब वो कॉलेज के अंदर किसी की बहन, किसी की बेटी को इसी तरीके से छेड़ा करते थे। वो सारी चीजें, इनकी सारी हरकतें सलाहुद्दीन साहब को, अपनी सारी हरकतें रिकॉल होना शुरू हुई। यार मैं भी तो ये करता था, मुझे भी मेरे दोस्त समझाते थे कि ऐसे ना करो, वैसे ना करो, और मैं भी उनको यही कहता था कि मेरी तो बहन ही कोई नहीं है, मेरी तो बेटी कोई नहीं है, हम तो 3 भाई हैं, हमारे घर में तो कोई बहन नहीं है, हमें क्या फर्क पड़ता है, और हमारे पास पैसा भी है। तो दोस्तों, वो हिस्ट्री अपने आप को दोहरा रही थी एक्चुअली। सो दोस्तों, सलाहुद्दीन साहब की वो जो अकड़ थी, जो उनका गुरूर था, पैसे की ताकत थी, पैसे का नशा था, वो चिकनाचूर हो गया जब उनको अपना माजी याद आया कि ये सब कुछ तो वो भी करते रहे हैं किसी की बहन बेटी के साथ अपनी जवानी के दौरान, जब वो कॉलेज में पढ़ते थे, तो आज वो सेम मेरी बेटी के साथ हो रहा है। तो दोस्तों, उन्होंने फूट के रोना शुरू कर दिया कमरे के अंदर सलाहुद्दीन साहब ने, और उन्होंने अल्लाह ताला से उस दिन सच्चे दिल से माफ़ी मांगी कि या अल्लाह, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे उस वक्त समझ नहीं आई थी इन बातों की, और मैं अक्सर सुनता भी था कि इंसान जो करता है वो भुगतता है। वो मैंने बहन की सूरत में नहीं भुगता क्योंकि मेरी बहन नहीं थी, अल्लाह ताला ने मुझे मेरी बेटी की सूरत में
उसका रिजल्ट दिया। आज के मेरी बेटी के साथ भी वही हो रहा है जो मैं किसी की बेटी या बहन के साथ कह रहा था। तो दोस्तों ये हमारी जो ज़िंदगी में हम काम करते हैं, जो हम एक्ट करते हैं, हम किसी को परेशान करते हैं, अगर हम ये समझें कि हमें कौन परेशान कर सकता है, तो दोस्तों वो परेशानी किसी ना किसी सूरत में पलट कर आप तक ज़रूर आती है। सिर्फ बात यह कि हम सोचते नहीं हैं, हम समझते नहीं हैं। साजिद नसीम भट्ट साहब की तरफ चलते हैं। इस वाक़े के बाद, किस्से के बाद, अगर आप साजिद नसीम भट्ट साहब की आंखों में देखें, उनकी आंखों में आंसू आ गए। भट्ट साहब क्या कहेंगे? ये ना बिल्कुल सच्चा वाकया है। वो कहते ने आदमी जो कहता है, हाँ, आदमी जो, जैसे आप सुना दें। हाँ, वो कहते हैं ना, आदमी जो कहता है, आदमी जो करता है, जिंदगी भर वो सदाएं पीछा करती हैं। तो ये गाना ऐसे नहीं बना भट्ट साहब। हाँ उसने जो किया, उसने जो कहा, वो सारी चीजें उसका पीछा कर रही थी और वो उसकी बेटी की सूरत में सारा रिजल्ट उसको मिला। जी भट्ट साहब क्या कहेंगे? बात गल दरअसल है कि वो बंदा खुद बहुत पावरफुल सी और वो बॉडीबिल्डर भी रहा सी। सही। और स्कूल कॉलेज च लड़ाइयां शड़ाइयां दे मतलब अगे हुंदा सी, लेकिन वो कदी ऐसी गल नहीं हुंदी। लेकिन उन्हें देखा जी कुड़ी मेरे नाल गल नहीं करती, मेरी इंसल्ट ही कि मैं उन्हें बुलाया है, मेरे को कोई नहीं आई, मेरी गल तकब्बुर दे हिसाब दे नाल, अना दे हिसाब नाल करदा सी। लेकिन वो जो मतलब है कि कॉलेज लाइफ चली गई, सब कुछ भुल भुला गया असी तुसी, लेकिन खुदा जिहड़ा हुंदा है वो नहीं भुलदा गल्लां, वो याद रखदा वे वो, क्योंकि वो अपने बंदे नूं वो दिखा दिंदा वे कि यार तू किसी वक्त मैनूं याद नहीं कीता सी ना, तू गुनाह कीता सी, तू अपना बुराई कीती सी ना, हुण तू देख लै बुराई तैनूं मैं किस सामने लैके आना वा। यानी कि वो भुल गया सी। फिर जदों उन्हें खुदा अगे गिड़गड़ा के माफ़ी मंगी, फिर वो अपना सब कुछ यानी कि त्याग कर छड़िया। उन्हें कहा अल्लाह मियां तू ही तू है। फिर वो की होया कि दूसरे दिन वो लड़का जिहड़ा सी ना, वो लड़का नजर नहीं आया। फिर नहीं तो फिर वो आप मुझे बता रहे थे कि सलाउद्दीन साहब ने फिर बेटी से कहा, जब उसने अल्लाह से माफी मांग ली कि उससे जो गलती हुई थी, क्योंकि दिल से माफी मांगी थी, तो सलाउद्दीन साहब ने अपनी बेटी से कहा कि बेटा अब आप कल से कॉलेज जाओ और मेरा तुमसे वादा है कि आज के बाद आपको कोई नहीं वहां छेड़ेगा, कोई तंग नहीं करेगा, क्योंकि वो अपनी उस गलती का इजारा कर चुके थे, उसकी सच्चे दिल से माफी मांग चुके थे। जी बट ते फिर अल्लाह ताला ने उन्हें माफ किया और लड़की जिहड़ी है ना उत्थे जाके उन्होंने मतलब कि हाई क्वालिटी दी तालीम भी हासिल की थी। और वो इस तरह कहती कि मैं ना आज जब गई हूँ अपना कॉलेज, मुझे वो लगा ही नहीं कॉलेज, मुझे कॉलेज नहीं लगा और ये मैं फूलों पे चल के जा रही हूँ और पहले लगता था मैं कांटों पे चल रही हूँ। बस ये देखा ना, अल्लाह ताला ने भी सलाउद्दीन साहब को मौका दिया ना। अल्लाह ताला ने। और दोस्तों देखिए कि हमसे जिंदगी के अंदर बहुत सी ऐसी गुस्ताखियाँ, गुनाह, कुताहियाँ होती हैं जिनको हम मतलब रियलाइज नहीं करते, हम एहसास नहीं करते कि यार ये मुझसे गलती हुई है। बाज़ वक़्त हम किसी को हर्ट कर देते हैं, हम किसी का दिल तोड़ देते हैं। दोस्तों ये कोई छोटी बातें नहीं होती और हम उसको फॉर ग्रांटेड लेते हैं, यार कोई बात नहीं यार खैर है। लेकिन पता नहीं जब हम किसी को हर्ट करते हैं, किसी का दिल तोड़ते हैं, तो दोस्तों वो तो चला गया जिसका आपने दिल तोड़ा या जिसको आपने बेइज्जत किया या जिसको आपने हर्ट किया। अगर कभी आप रात को सोने से पहले ये सोचें कि उस बंदे के दिल पे क्या बीत रही होगी, क्या आया इस रात उसको नींद आई होगी या नहीं आई होगी, दोस्तों वो डिप्रेशन का मरीज़ हो सकता है, वो एंजाइटी का मरीज़ हो सकता है, वो परेशान हो सकता है, वो कोई ऐसी हरकत कर सकता है, वो अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर सकता है। तो दोस्तों हर बंदे के अंदर इमोशनली इतनी पावर नहीं होती कि वो अपनी काउंसलिंग कर सके। तो दोस्तों ये था एक ऐसा वाकया, एक सच्चा वाकया जो भट्ट साहब मेरे साथ शेयर कर रहे थे, तो हमने सोचा इस पर वीडियो बनाते हैं और दोस्तों के साथ इसको शेयर करते हैं। दोस्तों देखिए कि गलती जो है वो इंसान से ही होती है और जो हमारा रब है, जो गफूर रहीम है, अगर हम उस गलती की माफ़ी मांग लें और हमें एहसास हो जाए कि हमसे गलत हुआ है, तो दोस्तों वो हमें माफ़ कर देता है। वो गफूर रहीम है। और दोस्तों भट्ट साहब ये माफ़ी की तौफीक भी रब करीम ही देता है इंसान को। सो दोस्तों वीडियो बनाने का हमारा सिर्फ मकसद यही था कि हमारी बहनें, बेटियाँ, बच्चियाँ कॉलेजेस में जाती हैं, यूनिवर्सिटीज़ में जाती हैं, उनको ऐसे बहुत से मसाइल फेस करने पड़ते हैं। लेकिन आज मैं और भट्ट साहब बात कर रहे थे कि दोस्तों अगर आपके साथ ज़िंदगी में कहीं कुछ ऐसा हो रहा है, कुछ ऐसा आपको लगता है कि आपके साथ बुरा हो रहा है, तो आपने अपने माजी में लाजमी जाना है। आपने अपने बड़ों के साथ उसको डिस्कस लाजमी करना है, ताकि हो सकता है कि जो आपकी फर्स्ट जनरेशन थी या कोई आपके बड़े थे, उनसे कोई ऐसी गलती सरजद हुई जिसका खुमियाजा आज आपको भुगतना पड़ रहा है। देखिए दोस्तों वो कहते हैं ना कि अदले का बदला है, और आजकल तो हर बंदे की जुबान पे यही बात होती है कि आजकल तो आपको जितना रिजल्ट है वो इसी दुनिया में मिल रहा है। बिल्कुल ऐसे, ठीक है ना। तो दोस्तों मतलब ये भी अल्लाह का करम हुआ कि सलाउद्दीन साहब को एहसास हो गया कि उनसे गलती हुई थी। तो दोस्तों ये था हमारा आज का टॉपिक बड़ा हसास है। ये भी हमने इसको बड़ा लाइट मूड में इस टॉपिक पे बात की है, क्योंकि इसमें बहुत सी ऐसी बातें थी जो वीडियो में शेयर नहीं कर सकते थे, क्योंकि हमारे चैनल को मैं देखता हूँ, बहनें देखती हैं, बेटियाँ देखती हैं, फैमिलीज देखती हैं, तो हमारी एफर्ट होती है कि ऐसे वर्ड्स का चुनाव किया जाए, ऐसे लफ्ज़ों का चुनाव किया जाए जो कि फैमिली का हर मेंबर देख सके, सुन सके। मकसद सिर्फ यही है कि उसमें सिर्फ सीख, लर्निंग का एलिमेंट जो है वो हाईलाइट किया जाए। सो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट्स बॉक्स में इस टॉपिक के हवाले से अपनी राय का इज़हार करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और हमें दुआओं में याद रखिएगा। और अगर आपसे भी कोई ऐसी गलती ज़िंदगी में कहीं सरजद हुई है तो
आप भी रब करीम से माफ़ी मांग लीजिए, यकीन मानिए आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ हो जाएंगी, क्योंकि फिर एक दफ़ा कहता हूँ कि हमारा रब गफूर रहीम है, वो माफ़ कर देता